जैसा कि आप लोगों को YouTube के थंबनेल और टाइटल से पता लग गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक मेरा ये है कि बिहार में इधर एक हफ्ते या 2 हफ्ते से कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग इतनी फास्ट क्यों हो रही है ना। कोरोना वायरस इतना फास्ट क्यों बढ़ रहा है। लगातार हम लोग जैसा कि पेपर में पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं कि आज इतना केस आया, आज इतना केस आया। तो ऐसे ही लगातार इतनी स्पीड क्यों बढ़ गई इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, या इतने सारे पेशेंट कैसे निकल रहे हैं अचानक से, ऐसे कैसे हो रहा है अचानक से। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे इस YouTube चैनल पे। तो यार फर्स्ट रीजन ये है कि जो हम लोग का बिहार में कोरोना वायरस का पहले जांच होता था, उसकी जो नंबरिंग थी, मतलब पहले क्या होता था कि पर डे 5,000 6,000 ऐसे लोगों को जांच किया जाता था। 4,000 मतलब बहुत कम अमाउंट में लोगों को जांच किया जाता था। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले पेपर में स्टेटमेंट दिए कि हाँ इसकी जांच बढ़नी चाहिए। तो अभी जो हम लोगों का बिहार में जांच हो रहा है वो पर डे 10,000 हो रहा है, ठीक है। और जो कल उन्होंने पेपर में दिया है वो उन्होंने दिया है कि नहीं, पर डे 20,000 होना चाहिए। मतलब इसको इंक्रीज करके 20,000 कर देना चाहिए, ताकि जितना फास्ट में वर्क हो या जितना फास्ट में पेशेंट निकले उनकी जल्दी से रिकवरी हो या वो जल्दी से ठीक होके वो घर जाएं। तो उन्होंने जो जांच की संख्या बढ़ाई है वो इधर परसों उन्होंने 20,000 कर दिया है, और जो कुछ दिन पहले से चल रहा है वो 10,000 कर दिया। तो जब आप जांच की अमाउंट बढ़ाएंगे, जांच की जो संख्या है वो आप बढ़ाएंगे, तो पेशेंट भी ज़्यादा निकलेंगे। ऑब्वियसली है ये, क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट है लेकिन अगर जांच की व्यवस्था नहीं है उतनी, या उतनी टेस्ट किट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट किट नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो संख्या बहुत कम आता है। तो ये एक रीज़न है जिसमें ये हम लोगों को लग रहा है कि कोरोना वायरस इतना स्प्रेड क्यों कर रहा है इतना फास्ट, और इतने लोग कैसे निकल रहे हैं। तो रीज़न एक ये है कि जांच ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा पेशेंट निकलेंगे, ये फर्स्ट रीज़न है। और सेकंड रीज़न ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या जो भी हैं, अगर आप आउटर इलाका या जो गांव वाला इलाका है उधर जाइएगा तो लोग बोलेंगे कि नहीं ये कोरोना वायरस वगैरह कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट की चाल है, या गवर्नमेंट अपने चुनाव वगैरह के लिए कर रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो ब्लड का पॉजिटिव निगेटिव होता है उससे रिलेटेड ये रहता है। तो लोगों में क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। इसकी वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, ऐसे ही मार्केटिंग कर रहे हैं। उनकी वजह से बहुत सारे लोग पेशेंट बन रहे हैं, और खुद तो पॉजिटिव होते ही हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर भी जाते हैं उन लोग। तो सेकंड रीज़न ये है कि जो लोग इसको सीरियसली नहीं रहे हैं, या जो लोग प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं, इसके प्रिकॉशन नहीं अपना रहे हैं, तो ये एक सेकंड रीज़न है जिसके कारण से पेशेंट बिहार में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सेकंड रीज़न हो गया। और थर्ड रीज़न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है। थर्ड रीज़न ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छा नहीं होने के कारण, अगर मान लीजिए कि मेरे बगल के लोग पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल जाते हैं, अगर वो आके कहते हैं कि नहीं हॉस्पिटल का सिचुएशन सही नहीं है, टाइम पे उन लोग, दवा तो खैर है नहीं, जो कुछ दवा वगैरह इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उन लोग देता है, तो अगर टाइम पे उन लोग कुछ कर नहीं रहे हैं या सही तरीके से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और सुनने में ये भी आया है कि जो पॉजिटिव लोग हैं उसको भी एक ही रूम में, जो संदिग्ध हैं जिसको थोड़ा सा सिम्टम्स वगैरह है उसको भी एक ही रूम में, और जो जिनका डेथ हो चुका है उनको भी एक ही रूम में रखा जा रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि जो जिसको सिम्टम्स है थोड़ा बहुत, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि स्मेल जाना या टेस्ट जाना सिर्फ कोरोना वायरस का ही सिम्टम्स होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग भर्ती तो हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो पता चलता है कि निगेटिव आया। अब निगेटिव तो आया है, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वाले पेशेंट के साथ अगर उनको रखते हैं तो हो सकता है कि वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव और हॉस्पिटल का सही से व्यवस्था ना होना,
ये एक जो रीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, जिसके वजह से बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। और रीजन जो और है वो ये है कि जो हॉस्पिटल से लोग आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं, वो आके बोलते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल में व्यवस्था सही नहीं है, हॉस्पिटल में वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई सीरियस पेशेंट है या ओल्ड एज पेशेंट है तो उसको आप ले जाइए, लेकिन और किसी को जाने का ये नहीं है, मतलब नहीं बनता उसमें, और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लोग बगल में या कुछ दूर पे पॉजिटिव लोग होते हैं, अगर उनसे हॉस्पिटल से आने वाला आदमी अगर ऐसे बोलता है तो वो डर जाता है, हॉस्पिटल जाने के नाम से उन लोग डरने लगता है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि नहीं, हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छा करना चाहिए, सारे लोगों का अलग अलग वार्ड होना चाहिए, जो पॉजिटिव लोग हैं उनका वार्ड अलग होना चाहिए, जो संदिग्ध लोग हैं उनका वार्ड अलग। जैसे क्वारंटाइन सेंटर था वैसे ही वहाँ पे भी एक होना चाहिए कि नहीं, अगर किसी में थोड़ा सा भी सिम्टम्स है तो उसको वो सेंटर में रखा जाएगा। तो इससे आदमी बच सकता है कि नहीं पॉजिटिव होने से। तो ये एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने की वजह से ही पेशेंट क्या होंगे, कम होंगे। और ऐसे बहुत सारे रीजन है जिनके वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है या लोगों में फैल रहा है। ऐसे अनगिनत ऐसे रीजन्स हैं जिसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या बहुत सारे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो बहुत देर तक आदमी एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा मतलब कैसे करना चाहिए कि इस पे काबू हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों को पता है, वो तो बस चुनाव से मतलब है उनको और कुछ नहीं। तो ये इस पे काबू पाने के लिए गवर्नमेंट को जो फर्स्ट थिंग होता है वो ये करना चाहिए कि लोगों में जागरूकता फैलाए, गांव-गांव जाके और घर घर जाके। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अगर आप लोग गांव से होंगे या सिटी से होंगे, जो भी होंगे, अगर मेन सिटी से हैं तो सिटी में तो भाई होगा, क्योंकि वहाँ पे तो सीएम आवास है या जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे होगा। अगर आप गांव के इलाके में आएंगे या जो भी छोटे छोटे बाजार है उन इलाकों में जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट यह है कि मुखिया मास्क बांटेगी, सैनिटाइजर बांटेगी, या जो भी प्रिकॉशन के लिए अपनाने के लिए गवर्नमेंट बोली है वो सब कुछ मुखिया वगैरह देंगे। कुछ नहीं है, ना मास्क मिलता है, ना सैनिटाइजर मिलता है, कुछ मिलता है नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए अमीर लोग हैं उन लोग खरीद लेगा, लेकिन लॉकडाउन के वजह से जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो मास्क या सैनिटाइजर या जो भी हो वो कैसे लेंगे, है कि नहीं। सैनिटाइजर जो दुकान में आते हैं प्राइवेट दुकान में, वो उतना ही महंगा हो गया है। तो ऐसे कैसे होगा। तो ऐसे तो स्प्रेड करेगा ही। इसका तो मतलब यही है कि हाँ, अब प्रिकॉशन अपनाने के लिए आदमी के पास अगर सामान ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली है कि वो तो फैलेगा ही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं, इसको सीरियसली ले और सारे पंचायत वाले इलाके में मास्क, सैनिटाइजर और अच्छे तरीके से जांच करके, और पढ़े लिखे इंसान, मुखिया ना सही, अगर मुखिया घोटाला करता है तो ठीक है, जो गांव में समझदार आदमी हो उसके हाथ में दे दे। या क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट में एक से एक लोग हैं, किसी को भी देंगे तो उन लोग घोटाला करता ही है। लेकिन हाँ, गांव में कुछ ना कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जागरूकता के लिए अभियान चलाते हैं या जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो उनको ये सब काम करने के लिए दिया जाए। और सेकंड थिंग ये है कि हेल्पलाइन नंबर एक जारी करके किसी को भी सिम्टम्स लगे तो वो हेल्पलाइन पे कॉल करे और तुरंत एम्बुलेंस आके चेक करे उसका कि इसका है क्या। ठीक है, अगर सिम्टम्स लगे तो उसको लेकर जाए यहाँ से, या अगर होम क्वारंटाइन करना है तो उसको सारा प्रिकॉशन और सारा कुछ समझा के जाए। तो ये एक चीज़ है जिससे रुक सकता है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो पंचायत के जो प्रखंड के थाना होते हैं, थाना लोगों को, ये पुलिस लोगों को, जो सीनियर पुलिस लोग होते हैं, उनको ये होना चाहिए कि गाड़ी में माइक लगवा के या गली गली घूम के या एरिया वाइज में घूम के
उन लोगों को ये बताना चाहिए कि ये है क्या, या इसको मतलब कैसे प्रिकॉशन अपनाना है। इसके लिए बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, ये समझाना होगा। ये ऐसे बैठ जाने से नहीं होगा कि 7 दिन उठे और पूरा समझा दिया और 7 दिन बाद फिर से जाके अपना बैठ गया आराम से, उसके बाद कुछ मतलब नहीं है। बिना मास्क के लोग मार्केट में निकल रहा है, फिर से सब दुकान खुल गया और सब्जी बिकने लगा, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा तो ये पूरा ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा, पूरे लाइफ ऐसे ही चलेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो इसको अगर जल्दी इस पे अगर काबू हम लोगों को करना है तो कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाना ही होगा। स्ट्रॉन्ग कदम हम लोग तभी उठाएंगे जब सारे लोग जागरूक होंगे और सारे लोग इसके बारे में सबको नॉलेज होगा तो सब लोग प्रिकॉशन करेंगे, मास्क पहन कर निकलेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो सैनिटाइजर का यूज करेंगे, और बहुत से ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा तभी लोग बाहर निकलेंगे। तो ये एक थिंग है जिसको अपनाना होगा लोगों को। और जो एक रोल और आता है कि जितने भी गांव के हो या सिटी को यंगस्टर हैं या जो भी मतलब नौजवान लोग हैं, उनको ये होना चाहिए कि अगल बगल के जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं तो उस एरिया के लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं इन लोग प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं या इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, तो उन लोगों को अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि कोरोना वायरस है क्या, कैसे ये स्प्रेड कर रहा है, कहाँ पे ये असर करता है और कैसे करता है, सब कुछ बताना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी हो, या अगर घर का अगर राशन खराब है तो कोई भी घर का जो यंगस्टर है वो जाके ला सकता है। ऐसा उनको समझाना पड़ेगा। मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, और आने के बाद डिटॉल या साबुन से हाथ धोना है। सामान लाए तो सामान को भी पानी से पूरा धो ले, उसके बाद ही अंदर ले जाए। तो ऐसे करना होगा। हर एरिया के लिए एक एक लोगों को खड़ा होना होगा, तभी इस पे हम लोग काबू पा सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा होगा कि पूरे लाइफ ऐसे ही चलेगा, और ऐसे पूरे लाइफ चला तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब होगा क्या हम लोगों का। पैसा आएगा नहीं तो लोग खाएगा कहाँ से। ऐसे लॉकडाउन रहा तो किसी के पास है नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब भी है तो गवर्नमेंट भी आपको कितने दिन तक पैसा देगी ऐसे ही घर पे बैठा के। उन लोग भी कुछ दिन होगा कि 50% 40% ऐसे देंगे हम लोग, और बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट मंथ तक ऐसे करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर तो खैर बंद ही कर दिया। तो ऐसे हम लोगों का रूल और जो भी हम लोग का रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। जो भी हम लोग आदमी लोगों का ये है, मानव लोगों का, वो ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो हम लोगों का रूटीन है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, कॉलेज वाले स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ऑफिस वाले लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे। ऐसे घर में बैठे बैठे स्ट्रेस आएगा माथा में, कितने लोग पागल हो जाएंगे, कितने लोग सुसाइड कर लेंगे ऐसे ही बैठे बैठे। तो इस पे जल्दी से हम लोगों को कंट्रोल पाना है, और कंट्रोल करने के लिए इतने सारे प्रिकॉशन को अपनाना है, और सबको एकदम समझाना है कि नहीं ये है क्या और ये कैसे स्प्रेड करता है, ये समझाना है सब लोगों को। बिना समझाए कोई नहीं समझने वाला, बिना समझाए यहाँ पे कोई नहीं समझाने वाला है। अगर समझाने के टाइम भी कोई डांटे तो हाँ ठीक है डांट लो, लेकिन तुम समझो कि ये है क्या। अगर नहीं समझते हो तो तुम्हारा पूरा फैमिली मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन में चली जाएगी, डेंजरस सिचुएशन। बिना समझे अगर आप मार्केट जाते हैं, बिना प्रिकॉशन अपनाए आप कहीं भी जाते हैं तो आपको तो होगा ही, ठीक है, आपको तो होगा ही, आप पूरी फैमिली को लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको हो गया चलो ठीक है, हमको हो गया हम ये कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे या जो भी हो, ठीक है आपको तो हो गया, लेकिन घर के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, सब लोग को जाना पड़ेगा आपकी वजह से। तो आपकी एक गलती सबको परेशानी में डाल सकती है, और आपके घर की नहीं आपके मोहल्ले, एरिया, बाजार सबको परेशानी में डाल सकती है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि नहीं इस पे सख्त से सख्त जो भी कानून हो वो करना चाहिए। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो 144 लगा दीजिए, 144 लगा दीजिए, अच्छे से लगाइए ताकि पूरे से कंट्रोल हो जाए इस पे। अगर आप एक ही बार कर रहे हैं तो सारा कुछ बंद करके एक ही बार कर दीजिए आराम से। अनलॉक लॉक, अनलॉक लॉक, अनलॉक लॉक, अनलॉक। अरे भाई डिसाइड तो कर लो क्या करना है। अनलॉक लॉक लॉक अनलॉक से थोड़ी होगा, कुछ दिन लॉक किए फिर अनलॉक कर देंगे, फिर लॉक करेंगे, फिर ऐसे नहीं चलने वाला। अगर इस पे काबू पाना है तो पूरी तरीके से लॉकडाउन एक ही बार कर दो, सब लोग घर में रहेंगे,
और कहीं कोई नहीं जाएगा, आराम से ऑटोमेटिक ये सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक वैक्सीन तो आने वाला है नहीं, इस ईयर तो आने वाला है नहीं, ये आप लोगों को पता होगा ही। और नेक्स्ट ईयर तक हो सके तो अगर आए तो आए, चलो सही है अगर आ जाएगा तो। लेकिन अगर नहीं आएगा तो कंट्रोल हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कंट्रोल इसको कर सकते हैं। घर से लोग बाहर निकलेगा नहीं, इसका चैन टूटेगा, सब लोग हॉस्पिटल में रहेंगे जिनका पॉजिटिव है, तो चैन ऐसे टूट जाएगा कोरोना वायरस का चैन टूट जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो यही सब है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और हम लोगों को करना चाहिए। सारा चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट कैसी है हम लोगों को पता है, तो सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने का ये रीज़न ही बनता है कि हाँ सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ दिया। हम लोग का भी कुछ वर्क बनता है तो हम लोग को भी कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके मोहल्ले के लोग मानते नहीं हैं, मास्क नहीं पहनते या सैनिटाइज़र वगैरह यूज नहीं करते, तो उनको बताइए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला और ना ही ये बंद होने वाला है। तो इस पे अगर काबू हम लोगों को करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में यही था। आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये स्प्रेड क्यों कर रहा है। स्प्रेड इसलिए कर रहा है कि इसका जो जांच का जो संख्या था वो बढ़ा दिया गया है। अब 10,000 पर डे हो रहा है जांच। और जो अभी सीएम हम लोग के नीतीश कुमार बोले हैं कि नहीं 20,000 प्लस होना चाहिए इसकी जांच की जो नंबरिंग है, और 20,000 पर डे लोगों का जांच होगा। तो हो सकता है और भी ज़्यादा लोग पेशेंट निकले और जल्दी जल्दी निकले, ख़त्म हो जाए, तो यही सही रहेगा। और सब लोग प्रिकॉशन अपनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आगे नए पेशेंट नहीं निकलेंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नया अपडेट के साथ। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि कोरोना वायरस को कैसे रोकना है हम लोगों को। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।